नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 2 से वर्स नंबर 228 से लेकर के 235 तक। इन 8 श्लोकों को आज हम देखते हैं कि क्या कुछ इसमें बताया गया है। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है किस प्रकार से माता-पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरु का आदर करना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? ये सारी बातें समझाई गई। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें से धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का ही आचरण अगर कोई व्यक्ति करता है, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है? किसी एक के आचरण से बात नहीं बनती। तीनों के आचरण के द्वारा आप एक अच्छा उदाहरण सामने रखते हो। आप अपने चरित्र की हर प्रकार से परीक्षा कर पाते हो। धर्म का भी आचरण कर रहे हो, अर्थ का भी आचरण कर रहे हो, धन भी कमा रहे हो और उसके बाद भी निर्लिप्त रहते हो। उसके बाद अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर रहे हो, लेकिन उन इच्छाओं को निर्लिप्त रह के पूरा कर रहे हो ताकि उन इच्छाओं को पूरा करके आप समाज को कुछ दे सको। राइट? प्रकृति से आप जो लिया है, वो प्रकृति को वापस कर सको, उसी रूप में, राइट? तो आपके पास जब आप धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का आचरण करते हैं, तो अपने चरित्र को या फिर आप ये कह लीजिए कि अपनी चेतना को परखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर आपके पास होते हैं। जब इन तीनों अवसरों पे धर्म और अर्थ और काम इन तीनों का आचरण करते हुए जब आप अपनी चेतना को टेस्ट कर लेते हैं, जब आप अपनी चेतना को इनमें मिला करके टेस्ट कर लेते हैं, इनका आचरण करते हुए टेस्ट कर लेते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि किसी भी प्रकार से आप इस स्थिति में नहीं रह जाते कि आप ये कह सकें कि नहीं, मेरे पास अभी भी कोई स्कोप रह गया है जहाँ पर मैं फेल हो सकता हूँ। जहाँ पर जो सकाम आचरण है या फिर जो इच्छा युक्त कर्म का आचरण है या फिर जो लिप्त कर्म का आचरण है, वो मुझे अब पकड़ नहीं सकता। इस चीज़ को लेकर के आप निश्चिंत हो जाते हैं, राइट? ये अब पकड़ नहीं सकता, इस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, आपके गुरु निश्चिंत हो जाते हैं। इसीलिए धर्म और धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का आचरण करने की आज्ञा धर्मशास्त्र देते हैं कि तीनों का ही आचरण करो एक साथ। केवल धर्म का आचरण करने से हो सकता है कि अर्थ और काम वाला जो एंगल रह गया है, वहाँ पर अगर कोई परिस्थिति कभी ऐसी आई आपके सामने जो अर्थ और काम के नज़रिए के साथ आपसे आकर के टकरा गई, तो उस स्थिति में अगर आपको क्रोध आ गया या फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए या फिर आप उसमें लिप्त हो गए, तो फिर आप फेल हो गए। इसीलिए जितने भी कर्म हैं, उन सबको करें। धर्म और अर्थ और काम ये तीनों पुरुषार्थ करके देखें, ठीक है? आप सोच करके देखिए कि जो व्यक्ति अकेले कमरे में बैठा है, जहाँ कोई आवाज़ नहीं है, वहाँ पर ध्यान लगाना ज़्यादा आसान है या फिर वहाँ पर ध्यान लगाना ज़्यादा आसान है जहाँ पर आपको शोरगुल हो? जहाँ शोरगुल हो वहाँ पर आसान नहीं है, लेकिन असली परीक्षा आपके ध्यान की स्थिरता की कहाँ होगी? अकेले कमरे में होगी या वहाँ पर जहाँ पर शोरगुल है? वहाँ पर होगी जहाँ शोरगुल है। क्योंकि जहाँ शोरगुल है और उसके बावजूद भी अगर आप अपने ध्यान को स्थिर कर पाए, तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े योगी हैं। आप बड़े आसानी से योग कर जाते हैं इस प्रकृति के साथ, आप बड़े आसानी से ध्यान में चले जाते हैं। कोई भी चीज़ आपको विचलित नहीं कर पाती। जब तक कोई चीज़ आपको विचलित करती है, तब तक आप समझ जाइए कि अभी आपकी यात्रा अधूरी है, अभी आप पीछे हैं। ठीक है? इसीलिए धर्म और अर्थ और काम इन तीनों का आचरण करके हर तरह की परिस्थिति में अपनी चेतना को परखने के बारे में कहा गया है। सो दैट हर तरह की चेतना में रह करके अपनी परिस्थिति को परख करके, अपनी चेतना को परख करके आप अपनी चेतना को आगे उठाते जाएँ, उसे निर्लिप्त और बनाते जाएँ। उसकी प्रवृत्ति ऐसी बनाते जाएँ कि वो निर्लिप्तता को स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाए। ठीक है? ये होता है उसका लक्ष्य। आज के इस वीडियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, केवल और केवल बातें जो आदर-सम्मान को लेकर के हैं, उनको लेकर के बताई गई हैं। पिछले वीडियो में देखा होगा कि उसमें बताया गया था कि गुरु का सम्मान करें, गुस्सा होने पर भी, कभी दुखी होने पर भी, ना तो अपने माता-पिता का अपमान करें, ना अपने गुरु का और ना ही अपने बड़े भाई का। ठीक है? उसके आगे देखिए क्या बताया गया है, इसलिए सदा माता-पिता और आचार्य का प्रिय कार्य करें। वो आपसे नाराज़ होते हैं तो कुछ बातें कह देंगे। इसलिए वो काम ना करें जो कि आपके माता-पिता और आचार्य को प्रिय ना हो। वो काम करें जो उनको प्रिय हो, जिसके लिए उन्होंने आपको आज्ञा दी है, उसको पूरे उत्साह के साथ करें। इन तीनों के संतुष्ट होने से सब तप पूरे हो जाते हैं। इन तीनों की सेवा को परम तप कहा जाता है। इनकी आज्ञा लेकर दूसरे धर्मों का आचरण करना चाहिए। देखिए माता-पिता और आचार्य ये आपका भला चाहते हैं। भला चाहने के सीक्वेंस में ये आपसे ऐसी बातें कहते हैं जिसमें आपको बुरा लग सकता है, जो आपको अच्छी नहीं लग सकती। हो सकता है कि सुबह आप सो के नहीं उठे और एक हाथ पकड़ करके पिताजी ने खींच करके चारपाई से नीचे खड़ा कर दिया और आप बुरा मान गए, राइट? अगर आप बुरा नहीं मानते हैं, आप अपने आप को रोक पाते हैं, याद दिलाते हैं, नहीं, नहीं, ये पिताजी हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं कहना है, ये सही कर रहे हैं, राइट? ये पिताजी हैं। तो जैसे ही आप अपने आप को रोकते हैं, अपनी ऊर्जा को रोकते हैं, ये क्या है? ये तप है। आप गुस्सा भी नहीं करते, मन ही मन गुस्सा नहीं होते, तो ये क्या है? अपनी ऊर्जा को रोकना, अपनी ऊर्जा का संग्रहण करना ही क्या है? तप है।
जब आप अपनी ऊर्जा का संग्रहण करते रह जाते हैं, तो आपका तप इतना मजबूत हो जाता है कि आपकी जितनी बुराइयाँ हैं, वो उस तप के अंतर्गत जल करके नष्ट होने लगती हैं। फिर आपके सामने कोई नई बुराई आएगी, जहाँ पर कोई नया मौका आएगा आपको बुरा बनने का, तो वहाँ पर भी आप बुरे नहीं बनेंगे। ठीक है? तो इन तीनों की सेवा को परम तप कहा जाता है। इनकी आज्ञा लेकर दूसरे धर्मों का आचरण करना चाहिए। यह ही तीनों लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग हैं। ये लोग ही देखिए, इतनी बड़ी बात कही है मनु महाराज ने कि ये ही तीनों लोक गुरु हैं, तीनों लोक पिता हैं, माता-पिता हैं, तीनों लोग क्या हैं? आचार्य भी हैं। माता भी तीनों लोकों को कहा गया है, पिता भी तीनों लोकों को कहा गया है और आचार्य भी तीनों लोकों को कहा गया है। ठीक है? यही पृथ्वी भी है। माता पृथ्वी है, पिता पृथ्वी है, आचार्य भी पृथ्वी है क्योंकि ये आपको धारण कर रहे हैं। आपकी हर कमी के साथ आपको धारण कर रहे हैं और आचार्य ही अंतरिक्ष भी हैं। माता-पिता दोनों अंतरिक्ष भी हैं। क्यों? क्योंकि इस अंतरिक्ष के माध्यम से ही जो ये अंतरिक्ष है ना, ये जो शून्य आकाश है, इसी शून्य आकाश में आपकी चेतना का विकास होता है। ठीक है? इसीलिए ये आकाश भी हैं जो आपकी चेतना का विकास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपकी चेतना का विकास होगा, वो आकाश की तरह भी जिसके अंतर्गत रह करके चेतना का विकास होगा, उस आकाश की तरह भी आपका ये रक्षण कर रहे हैं और यही स्वर्ग है। साफ-साफ देखिए, माता-पिता ही उनकी सेवा ही स्वर्ग है, सब यहाँ साफ बताया गया है। अलग से क्या ये वामपंथी ज्ञान दे रहे होते हैं। एक कोई वामपंथी स्त्री थी, वो कह रही थी कि आप वेद से पहले किसी की वेदना पढ़ लेंगे, तो फिर आपको वेद की ज़रूरत नहीं रहेगी। अरे महाराज, जब तक ये नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हें वेद और वेदना में अंतर ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है? तीनों आश्रम, तीनों वेद और तीनों अग्नि हैं। माता-पिता और आचार्य, ये तीनों के बारे में बताया गया, ये तीनों आश्रम भी हैं, तीनों वेद भी हैं और तीनों अग्नि हैं। तीनों को वेद कहा गया है, माता-पिता को वेद भी कहा गया है, आचार्य को भी वेद कहा गया है। ठीक है? और तीनों को अग्नि भी कहा गया है। अग्नि यानी क्या? जो ऊर्जा देती है, जिसकी वजह से आपका जीवन चलता है, जो आपको आगे चलने की प्रेरणा देते हैं, ये तीनों ही तो हैं वो। ठीक है? पिता गार्हपत्य अग्नि, माता दक्षिणाग्नि और गुरु आहवनीयाग्नि का स्वरूप है। इन तीनों का मतलब देखना पड़ेगा मुझे भी क्योंकि क्लियरली मैं तभी बता पाऊँगा कि इनका क्या मतलब है। गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि और आहवनीयाग्नि, इन तीनों को ही समझना पड़ेगा कि ये क्यों इस तरीके से बताए गए हैं। तो अगले वीडियो में हम इन्हीं तीनों प्रकार की अग्नियों के विषय में समझेंगे। यह तीनों अग्नि संसार में सबसे बड़ी हैं। इन तीनों की भक्ति, सेवा से तीनों लोक गृहस्थ जीतता है और स्वर्ग में देवताओं की भांति सुख पाता है। मातृभक्ति से यह लोक, पितृभक्ति से मध्य लोक और गुरु भक्ति से ब्रह्म लोक को पाता है। जिसने इन तीनों का आदर किया, उसने सब धर्मों का पालन किया। मतलब सभी धर्मों का पालन अपने आप हो जाता है अगर आपने इन तीनों का आदर कर लिया तो। क्यों? क्योंकि अगर तप के माध्यम से आपने इन तीनों को सह लिया, इन तीनों के द्वारा जो कठिन परीक्षाएँ ली जाती हैं, अगर आपने इनको सह लिया, ये तीनों आपको अच्छा बनाने के लिए जिस प्रकार के प्रयास करते हैं, उनको आप सह गए, तो आप जितने भी धर्म फल आपको मिलते हैं धर्म ग्रंथों को पढ़ने से, तीर्थ यात्रा करने से, वो सारे फल आपको यहीं मिल जाएँगे। क्या अलग से बताते हैं वामपंथी, ये तो मनु महाराज यहाँ बता रहे हैं। ज्ञान देने के नाम पे बैठ जाते हो, कभी मनुस्मृति खोल के देखी है गधों, ठीक है? ये चीज़ मैं कहना चाहूँ गधा तो मैं ज़रूर कहूँगा, मुझे पता है आके देखते हैं वामपंथी यहाँ पे नीचे कमेंट भी करते हैं। इसलिए उनको यहाँ से ना देना पड़ता है मुझे कई बार। जब तक आगे क्या लिखा हुआ है, जिसने इन तीनों का आदर किया उसने सब धर्मों का पालन किया और जिसने अनादर किया उसके सब कर्म धर्म विफल हैं, निष्फल हैं, उनको कोई फल नहीं मिलेगा। जब तक पिता, माता और गुरु जीवित रहें, तब तक इनकी सेवा में विशेष रूप से लगे रहना चाहिए। ठीक है? ये विशेष रूप में लगे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी सेवा करके भी आप तप ही कर रहे होते हो। आप अपने भीतर के सारे द्वेषों को, सारे अहंकार को मार रहे होते हो। अपने भीतर प्रवृत्तियों का निर्माण कर रहे होते हो जो आपके मन को क्या बनाएँगी? निर्मल बनाएँगी। ठीक है? सारा खेल मन की निर्मलता का है। ये सारे सेवा भाव, सारी चीज़ें, ये सब इसीलिए दिए गए। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि और आहवनीयाग्नि इन तीनों के बारे में। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।